डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की DOE वर्कशीट 7 करने जा रहे हैं बेटा। ये आपका लाइंस एंड एंगल्स का ही कंटिन्यूड टॉपिक है, रेखाएं तथा कोण। तो इसमें फर्स्ट है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है, यानी दो लाइंस में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है O, तो इन दोनों रेखाओं को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हैं। अब बेटा जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे तो इनके बीच में कितने कोण, कितने एंगल्स बनेंगे? 4। 1 2 3 4। और इसमें बेटा आमने सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के अपोजिट हैं। शीर्षा अभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं तो ऐसी रेखाओं को, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इनके बीच में 4 एंगल बनते हैं। आमने सामने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षा अभिमुख कोण। इसके बाद सेकंड है आपका परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं। दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं बेटा? जब एक लाइन दूसरी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब दो लाइनों के बीच में जो कोण होता है, अगर वो 90 डिग्री का कोण है तो हम बोलते हैं कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं, लंबवत रेखाएं हैं। थर्ड हम करने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, दो रेखाएं जो एक दूसरे को ना तो काटती हैं, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यानी समान दूरी पे चलती जाएंगी। इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कहीं भी देखिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ना तो कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। तो इन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये सेम डिस्टेंस के साथ अगर चलती जाएंगी तो ये कभी भी, ना तो इस तरफ और ना ही इस तरफ, कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इसके बाद हमने देखा बेटा कि A और B, A इज़ पैरेलल टू B, ये पैरेलल का साइन है, इसको हम बोलते हैं समानांतर। A B के समानांतर है। और C है जो आपकी, वो एक तिर्यक रेखा है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमने क्या देखा बेटा कि जब दो समानांतर रेखाओं के ऊपर, दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक लाइन डाली जाती है तो कितने कोण बनते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कोणों में कोई ना कोई संबंध होता है बेटा, कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अपना वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि A और B दो आपकी समानांतर लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं आपकी, और C एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे 8 कोण बन रहे हैं। अब हम इन कोणों के बारे में बात करेंगे बेटा। ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, 2 3 5 8। इनको हम बोलते हैं अंतःकोण। अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब इन पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हैं, और एक्सटीरियर का मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस के बाहर, यानी 1 4 6 7 ये पैरेलल लाइंस के बाहर है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं संगत कोण कि संगत, पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कोरेस्पोंडिंग क्या होते हैं? तो पहले बेटा हम ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बात करेंगे। ये आपकी तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ के कोण देखेंगे। अगर मैं यहाँ से 1 ले रही हूँ तो 1 के साथ यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे? 5। 1 और 5, दूसरा आपके पास क्या जोड़ा बनेगा? 2 और 6। तीसरा जोड़ा आपके पास क्या बनेगा? इस तरफ के कंप्लीट हो गए। अब हम बात कर रहे हैं इस तरफ के। अगर मैं ऊपर से 4 ले रही हूँ तो यहाँ से मुझे क्या लेना पड़ेगा? 8। 4 देखो, एक बाहर का एंगल और एक अंदर वाला एंगल, क्योंकि ये 4 एंगल इंटीरियर अंतःकोण थे और ये बाह्य कोण
एक्सटीरियर एंगल थे। तो अगर मैं यहाँ से 4 पैरेलल लाइन के बाहर वाला ले रही हूँ तो इधर से अंदर वाला लूँगी 8, 4 और 8 और लास्ट आपका बचा है, इधर से मैंने 3 लिया है अंदर वाला कोण, तो यहाँ से मैं लूँगी 7, 3 बराबर है 7 की। इसी तरह आपको बताने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा अभिमुख कोण। शीर्षा अभिमुख कोण मैंने आपको समझाया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती है तो आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद 1 और 3, 1 बराबर है 3 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बराबर है बेटा 8 और 6, 5 और 7, 6 और 8 आपस में बराबर है और 5 और 7 आपस में बराबर है। कारण क्या लिखेंगे, शीर्षा अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर मतलब इन 4 कोणों के बारे में बात करेंगे। एकांतर अंतः कोण। तो बेटा एकांतर अंतः कोण क्या होता है कि अगर मैं एक इस तरफ का ले रही हूँ तो एक इस तरफ का, तो यहाँ देखिए अगर मैंने यहाँ से 8 लिया तो यहाँ से मैं 2 लूँगी, यहाँ से 3 लिया तो यहाँ से मैंने क्या लिया 5, यानी एंगल 2 बराबर है एंगल 8 के और एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है आपकी, इसके एक ही तरफ बने अंतःकोण। अंतःकोण मतलब इंटीरियर। तो ये 3 और 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या है 2 और 5। तो 3 और 8 आपस में और 2 और 5 आपस में, बीच में आप एंड का या और का यूज़ कर सकते। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। बेटा एक ही तरफ के जो अंदर वाले कोण हैं उनका जोड़ 180 होता है, यानी 3 + 8 बराबर है 180, 2 + 5 बराबर है 180। आप लिख सकते हैं कोण 3 + कोण 8 बराबर है 180 डिग्री, कोण 2 + कोण 5 बराबर है 180 डिग्री। इसके बाद हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का, इन्हीं एंगल्स का यूज़ करके आपको A, B, C, D, E, F की वैल्यू निकालनी। तो मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करके समझाना चाह रही हूँ। आपकी पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ देखिए ये कोण है, ये कोण है, ये अगर 125 है तो इसके सामने वाला भी क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। पर पहले मैं इसकी बात कर रही हूँ, अगर ये 125 है, मैंने ये बाहर का कोण लिया है, अगर ये मैंने बाहर का कोण लिया है तो इसके साथ वाला यहाँ से अंदर का कोण D भी कितना आ जाएगा, कोण D बराबर है 125। कोरिस्पोंडिंग एंगल आप इसको लिख सकते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल हिंदी में संगत कोण। और अगर D बराबर है 125 के तो D और B एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो कोण B बराबर है कोण D के। कारण क्या आप लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर D 125 है तो B की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 125 डिग्री। अब B 125 आ गया, A और B ये देखिए आधा चंद्रमा बना रहे हैं, यानी 180 डिग्री। ये है हमारा रेखिक युग्म। ये एक रेखा है, एक किरण आपकी इधर, एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, तो ये आपका रेखिक युग्म है। कोण A प्लस कोण B दोनों का जोड़ 180 है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लिखेंगे हिंदी में रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। अगर B की वैल्यू 125 है, B की 25 रखिए 125, तो यहाँ से A कितना आ जाएगा 125, उधर जाके घटा हो जाएगा 180 माइनस 125, ये आ जाएगा 55 डिग्री। एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, एक A आ गया है 55 डिग्री। अब अगर A 55 है तो A के सामने वाला कोण C बराबर है A के। कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा अभिमुख कोण हम ऊपर भी लिख चुके हैं, पहले वही लिख देंगे। तो अगर A 55 है तो C भी कितना आ गया बेटा 55 आ गया। A, B, C, D सारे निकल चुके हैं।
मुझे निकालना है ई और एफ। तो ध्यान से देखिए 125 जमा ई, ये भी क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। ई जमा एफ बराबर है 180 डिग्री लीनियर पेयर, सॉरी ई जमा 125 लीनियर पेयर, जिसको आप बोल सकते हो रेखिक युग्म। तो यहाँ से फिर से ई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125, ई की वैल्यू आ गई 55। और अगर ई आपके पास 55 आ गया तो ई और एफ एक दूसरे के आमने सामने है, तो एफ भी कितना आ जाएगा 55। कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने ध्यान से बस ये देखा है कि हमने प्रॉपर्टी लगाई। पहले 125 दिख रहा था, ये आधा चंद्रमा बना रहा है यानी रेखिक युग्म, दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। ये 125 है तो 180 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 55। अगर ये 55 आ गया तो इसके सामने वाला कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 55 आ जाएगा। अब ये देखिए ये भी अंदर वाला कोण है, ये भी अंदर वाला कोण है, लेकिन एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों आपस में बराबर होंगे। ये 55 है तो ये भी कितना आ गया 55। ए और सी एक दूसरे के आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे तो ये भी 55 आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के दो भी निकालेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही हैं तो उनके बीच में कितने कोण बनेंगे। मैंने बताया था पहले भी 1, 2, 3 और 4 कितने कोण बनेंगे 4 एंगल्स, 4 कोण। तो बेटा इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, अपनी वर्कशीट को अच्छे से समझेंगे, लाइन और एंगल के बीच में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनको अच्छे से समझ के इस वर्कशीट को कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू बेटा।